ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमो अध्याय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सुवः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत् संजयः। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। पश्यताम पांडुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र दृष्ट दुम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तो विशिष्टा ये तान्यबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमि ते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। भवान भीमश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवा अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निस्संदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। तस्य संजनयन हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मो प्रतापवान्। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पडवान्नक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। ततः श्वेतैर्यैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदध्मतुः। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदराः।
श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पको। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहो शंखान दद्मुः पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धार्तराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपादे धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तथा वाक्यमिदमाह महीपते। अर्जुनोवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मे अच्युत। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषि के श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। यावदेतान् निरीक्ष्येऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमिस्मरण समुद्यमे। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे वहीं खड़ा रखिए। योत्स्यमानानवेक्षेऽहं या एतेऽत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। दुर्बुद्ध दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां चामहीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरु नीति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। तत्रापश्य स्थितान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। तान् समीक्ष्य च कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्तिमं गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। गांडीवं स्त्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते
न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूँ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न चाश्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। नाकांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना राज्य, ना सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है तथा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। ये सामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगाः सुखानि च, ता इमे अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभीष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्य पितरा पुत्रास्तथैव च पितामहाः, मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा। गुरुजन ताऊ चाचे लड़के और उसी प्रकार दादे मामे ससुर पौत्र साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। एतान् हन्तुमिच्छामि नतोऽपि मधुसूदन, अभि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः न किम नु मही कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति स्याज्जनार्दन, पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान्, स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः, कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं, कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते हैं, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों विचार नहीं करना चाहिए। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः, धर्मे नष्टे कुलम कृष्णमधर्मोऽभिभवत्युत। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में भी पाप बहुत ही फैल जाता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ते कुल स्त्रियः, स्त्रीषु दृष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं पाप के अधिक बढ़ने से। इसके बारे में शिव पुराण में भी बताया गया है, चंचला और बिंदुक में, कि बिंदुक के अंदर जब पाप बढ़ जाता है तो अपनी स्त्री को ही गलत काम में लगा देता है, वेश्यावृत्ति में लगा देता है। तो जब पाप बढ़ता है तो कुल की स्त्रियां ही सबसे पहले दूषित हो जाती हैं। जब पाप बढ़ता है तो सबसे पहले अत्याचार स्त्रियों पर ही स्टार्ट होता है। इसलिए यहाँ पर इस बारे में कहा गया है कि पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, क्योंकि हमेशा जो अधर्मी लोग होते हैं उनका पहला टारगेट स्त्रियां ही होती हैं। शंकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च, पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिंडोदक क्रिया। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। वर्ण संकर का मतलब यही होता है। अच्छा, वर्ण संकर की बात यहाँ पे इसलिए की गई है, वर्ण कौन से हैं? 4 हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र।
तो क्योंकि अर्जुन जो है वो क्षत्रिय कुल के हैं, वो क्षत्रिय हैं क्योंकि वो लोग राज करते हैं। अब अगर उनके घर की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी तो वर्ण संकर तो उत्पन्न होगा ही, क्योंकि उस समय तो ऐसे नहीं होता था ना कि लोकतंत्र है और वोट दे के राजा बनाया जाएगा। उस समय राजा को धर्म का ज्ञान दिया जाता था। उसके बाद तो क्या होता था, जो राजा है उसका बेटा राजा कैसे बनेगा, ऐसे ही नहीं बन जाएगा। ऐसे ही बनने के चक्कर में तो दुर्योधन ने सारा बर्बाद किया। उसको जितने भी राजा के बच्चे होंगे उन सबको ज्ञान दिया जाएगा, धर्म सिखाया जाएगा, सब कुछ सिखाया जाएगा। उसके बाद जो उसमें से बेस्ट होगा, जिसने धर्म को अच्छी तरह से अपने अंदर धारण किया हुआ है, उसको राजा बनाया जाएगा। लेकिन अगर वहां की उस परिवार की स्त्रियां ही अधर्मियों को जन्म देने लग जाए, और वो कैसे देंगी, जब उन पर अत्याचार होने लग जाएगा, जब पाप बढ़ जाएगा, तो उनके अंदर धर्म खत्म हो जाएगा। जब स्त्री के अंदर ही धर्म नहीं तो उसके बच्चे के अंदर धर्म कैसे आएगा, और जब बच्चे के अंदर धर्म नहीं आएगा तो राजा जो है उसका बच्चा धार्मिक कैसे हो सकता है, वो अधर्मी हो जाएगा। जब राजा का बच्चा अधर्मी हो जाएगा, जब क्षत्रिय ही अधर्मी हो जाएगा, तो वो ना ब्राह्मण को छोड़ेगा, ना वैश्य को छोड़ेगा, ना शूद्र को छोड़ेगा, किसी को धर्म के अनुसार जीने ही नहीं देगा। इसलिए वर्ण संकर की बात है कि वर्ण संकर इसी वजह से होता है कि वो कुल घाती होते हैं। क्योंकि वर्ण संकर का मतलब अगर कोई भी किसी भी परिवार में, किसी भी कुल में अगर अधर्मी पैदा हो जाता है तो उसके बाद वो क्या करेगा, वो धर्म का नाश ही करेगा, हर जगह से धर्म को खत्म करने की कोशिश करेगा। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है, क्योंकि वो अपने वर्चस्व के लिए वो सारा काम करता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पे जो जाति और धर्म बोली गई है ना, इसको जो आजकल के बुद्धिमान लोग हैं वो कहेंगे जाति का मतलब ये SC ST OBC ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये जाति नहीं होती। जाति सबकी होती है। एक स्त्री की जाति होती है, एक पुरुष की जाति होती है, एक राजा की जाति होती है, एक सैनिक की जाति होती है। जाति होती है जब एक जैसे 10 लोग खड़े होते हैं तो बोलते हैं ये इस जात का है, इस तरह से बोला जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको जातिवाद में ला के बैठ जाए। जात तो कुत्ते की भी होती है, जात सबकी होती है। किसी को भी देखा, अब हमारे यहाँ अगर जाति ऐसी ही होती कि भाई SC ST OBC जनरल यही जातियां हैं, तो फिर हम लोगों के घर में ऐसा क्यों बोलता है लड़की की जात है उस पर हाथ मत उठाना। क्योंकि जात का मतलब एक तरह के एक आइडेंटिटी उनको दी जा रही है कि इनको ये एक इन जैसे लोगों को कभी भी परेशान नहीं करना है, जो स्त्री है उसको कभी परेशान नहीं करना है। तो वो जाति एक ऐसा शब्द है जो एक ग्रुप को वो करता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह ग्रुप ही बनाते फिरेंगे, जहाँ ज़रूरत है वहाँ बताया वो डिसॉल्व हो गया। जैसे महाकुंभ में बनाया, महाकुंभ में भी वो क्या जिला बना रहे हैं ना, 45 दिन के या 3 महीने के लिए जिला बना रहे हैं, उसके बाद वो डिसॉल्व हो जाएगा। वैसे ही ये जो जाति सूचक है, जहाँ बात करनी है स्त्री जाति है उसके साथ गलत नहीं करना चाहिए, उतनी देर के लिए वो जाति यूज़ की जाएगी, उसके बाद वो डिसॉल्व, उसके बाद जाति का कोई मतलब नहीं। ये होना चाहिए, लेकिन हम लोग हर चीज़ को परमानेंट कर देते हैं। जो परमानेंट धर्म जो परमानेंट होना चाहिए उसको करते नहीं है। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहो बत महत्पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हंतुम स्वजनमुद्यताः। हाँ, शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि माम प्रतीकारमशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। यही चीज़ हर व्यक्ति आज के समय में सोच रहा है कि वो मेरे परिवार का है, तो वो मेरे साथ अगर अधर्म भी करे तो मैं उसको मारूंगा तो मैं अधर्मी हो जाऊंगा। नहीं, अधर्मी कोई भी हो उसको उसका अंत करने वाला ही धार्मिक होता है। और इसी चीज़ को बताने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने
ये भगवत गीता का ज्ञान दिया था, क्योंकि अर्जुन को भी इतना ज्ञान नहीं था उस समय कि क्या करना है। तो और अर्जुन के थ्रू हम लोगों को ये ज्ञान दिया गया है। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्नमानसः। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। ओम तत्सदि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय।